नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी का अगर फॉर्म भरेंगे, एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, तो उसका पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। जो भी कैंडिडेट एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, सीपीओ या एसएससी का आपको जो स्टेनोग्राफर है, या आपको एसएससी का जो अभी आपको आया है हिंदी ट्रांसलेटर का, तो एसएससी से रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्म आप जो है फरवरी के बाद, इस साल अगर भरे हैं फरवरी के बाद, ठीक है, तो इस साल जो भी कहीं भरे हैं तो उन लोगों ने अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एसएससी का फॉर्म भरते थे तो पहले ही एसएससी के वेबसाइट पे जाके उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका रहता था। बस उनको लॉगिन करना होता था और फॉर्म आगे फिल करना होता था। वही प्रोसेस है, मगर अब क्या हो गया, एसएससी का ओटीआर होने लगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि इस वेबसाइट पे आपको करना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट इस बार फर्स्ट बार एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट बार, उन लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा जो फर्स्ट बार भर रहे हैं। मगर जो ओल्ड कैंडिडेट है, ऑलरेडी जो 2024 में फरवरी के बाद एसएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरे, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, या स्टेनोग्राफर हो, तो वो कैंडिडेट को ये रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उनको सिर्फ लॉगिन करना है और आगे का जो स्टेप फॉर्म का होता है वो सिर्फ भरना है। मगर जो न्यू कैंडिडेट है, जो इस साल फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट बार एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, वैसे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। मेरी बातों को अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का जो पावरफुल वीडियो है आप मतलब आप लोग के लिए मैं एकदम चॉइस करके लाता हूँ। जो आपको क्वेश्चन रहता है दिमाग में, जो चलता रहता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन सोच के लाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे भी ये चलता है दिमाग में कि क्या मुझे भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या मुझे नहीं करना होगा। तो मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो अगर फर्स्ट बार आप वेबसाइट पे है तो आप लिखिएगा ssc.government.in। ये इस टाइप का जो है वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो आप न्यू कैंडिडेट है, ऑलरेडी मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जैसे आपको स्टेप दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा, जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, पर्सनल डिटेल भरना पड़ता है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, फिर एडिशनल डिटेल्स जो उनका होता है वो भरना पड़ता है, इसके बाद डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, ये 4 स्टेप में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि क्या करना पड़ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक जो पढ़ना वाला स्टूडेंट है, जो कोई अगर एक बार अच्छा से मोबाइल चलाना जानता है तो आराम से कर सकता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कोई भी करने, बस ध्यान से देखिए बस। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, यहाँ देख लीजिए क्या क्या करना है, वो तो क्लियर कर दिया। अब आपको जो करना है वो समझिए। जैसे कि अब मुझे पर्सनल डिटेल्स भरने के बारे में दिया ना, यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिखा रहा था, ठीक है, ये जो आप कंटिन्यू का ऑप्शन देख रहे हैं ना, उस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्लिक किए, अब आ क्या गया ध्यान दीजिएगा, पहले पर्सनल डिटेल, फिर पासवर्ड, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन। पर्सनल डिटेल में क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको पूछ रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड। दोस्तों आप नो अगर करेंगे ना तो दिक्कत क्या आपको, कि अगर जैसे आप नो करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना ही पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास आधार कार्ड है, आप एग्जाम देने जाएंगे तो आधार कार्ड से ही देंगे। क्यों हम आधार कार्ड को नहीं देंगे, तो आधार कार्ड से ही देते हैं, आधार कार्ड से ही फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पे यस कर देना है दोस्तों, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको अपना डालना है, जो कि 2 बार डालना होगा, एक बार फर्स्ट बार, फिर कंफर्म करने के लिए 2 बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डालने के बाद ये ऑप्शन देखिए अपने आप ब्लैंक हो गया, जिसको नहीं भरना है। अगर आप वहां नो करते तो यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट, जिसके कैंडिडेट के पास नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर नो करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, जैसे नहीं है बस, तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल का, कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड था तो मैंने आधार कार्ड से ही फॉर्म भरने का अच्छा चॉइस चुना है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कहीं एग्जाम भी देने जाइए तो आधार कार्ड लेके जाइए, तो कोई ज्यादा लोचा नहीं होता कि हाँ चलो एक डॉक्यूमेंट रहता है, आराम से दिखाइए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए अब कैंडिडेट नेम जो फॉर्म भरेंगे, जो कैंडिडेट का आधार कार्ड में नाम होगा, जो मार्कशीट में नाम होगा, सेम भरिएगा दोस्तों, ताकि गलती नहीं हो वहां मिलाने में। आपको जब एग्जाम फर्स्ट टाइम देने कर जाएंगे तो वहां दिक्कत नहीं है आपको।
तो कैंडिडेट नेम आपको डालना है, एक बार ऊपर में एक बार यहाँ नीचे में, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज नेम, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे डालते हैं क्या आप फिर बाद में कुछ चेंज करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना, चेंज तो मुझे करना ही नहीं है, मैं चेंज क्यों करूंगा, तो मैं इसमें नो ही से इसमें सेलेक्ट करने दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको पूछता है जेंडर, जेंडर कर दिया, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एक एक करके, जो भी है मेल कैंडिडेट अगर देख रही है तो मेल, फीमेल देख रही है तो फीमेल, तो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है यहाँ पे वो आपको डाल देना है, ठीक है। दोनों में एक बार इसमें एक बार इससे, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखो, एक बार अपने फादर का नेम डालना है फर्स्ट में, फिर सेकंड में, दो मतलब वही नाम डालना है, 2 बार डालना है, क्योंकि 2 बार डालने से क्या होता है कुछ गलती नहीं होता, ठीक है, तो 2 बार डालना। फिर मदर नेम डालना, 2 बार डालना। फिर मेट्रिकुलेशन जो बोर्ड है आपका 10th का भी, जो भी कैंडिडेट किसी भी प्रकार का फॉर्म भरता है एसएससी का, तो उनको 10th का डिटेल पहले देना ही देना है, ठीक है। चलिए, ये दे दी। आगे आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि अगर आपका हायर एजुकेशन है ना, तो वो भी पूछा जाएगा आपको, वो बाद में डालना है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो डलाएगा ही डलाएगा। अभी जो डालना है वो 10th का डिटेल को डालना है, ठीक है। चलिए, 10th का डिटेल डाल दिए दोनों में। फिर 10th का डिटेल डालने का जो आपको पास है तो यस करेंगे, जैसे यहाँ बताएगा ना किस बोर्ड से, मान लीजिए बिहार बोर्ड से मान लीजिए, तो बिहार बोर्ड स्कूल हम डाल दिए, ठीक है, बिहार स्कूल ओपन जो भी है वो हम डाल दिए, एक बात हमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। फिर रोल नंबर डालना, फिर वेरीफाई रोल नंबर, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग वो डाल दीजिए, जैसे जो भी पासिंग है, ठीक है, वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको हाईएस्ट जो है आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट रहेंगे वो ग्रेजुएशन कर देंगे, जो मैट्रिक रहेंगे वो मैट्रिक कर देंगे, जो 12th पास रहेंगे वो 12th पास कर देंगे, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर हायर जो भी है आपका 10th है 12th है वो करना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये करना क्यों जरूरी है, अगर अभी तो वीडियो देख रहे हैं तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत बारीकी से मैं समझा रहा हूँ बात को। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे हायर एजुकेशन में 10th डिटेल डाल देते हैं, मान लीजिए आप 10th पास है, 10th डिटेल डाल के छोड़ दिए, हायर एजुकेशन की बात समझाने के बता रहा हूँ, या 12th है अगर पास है तो 12th डाल दिए। कोई फॉर्म ऐसा आया एसएससी के थ्रू जिसमें बोला जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी आप फॉर्म भरिएगा, तो क्या होगा आगे जब फॉर्म भरने का स्टेप आएगा ना, तो वहां पे आपका डिटेल नहीं भराएगा, या उस फॉर्म भरने का ऑप्शन ही आप में नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज देना जरूरी है। बाय द वे, कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनका गलती से हो गया, अगर वो 10th ही डाल दी है, बाद में उनको 12th पास से 12th डालना था या ग्रेजुएशन डालना था, तो इसको एडिट करने का भी प्रोसेस है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एडिट हो जाता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया दोस्तों एसएससी के द्वारा, कुछ भी गलती हो जाए ना तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट मोबाइल नंबर एक बार डालना है, कैंडिडेट ईमेल आईडी डालना है, जैसे ही दोनों चीज डालेगा दोस्तों कुछ भी नंबर आप अपना, तो यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, तो आपको एक ओटीपी नंबर पे, एक ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा, ठीक है। तो जो ओटीपी जाएगा वो इसको डालना होगा इसमें, जैसे ही डालेगा इसमें सेव एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा ना दोस्तों, तो आपको ना एक पासवर्ड जो है आपके नंबर पे सेंड हो जाएगा, ठीक है, एक पासवर्ड आपके नंबर पे सेंड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पासवर्ड सेंड हो जाएगा तो आपको कंटिन्यू करने का, इधर से पासवर्ड सेंड हो जाएगा और आपको आ जाएगा कंटिन्यू करने का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको बोलेगा पासवर्ड को चेंज करने के लिए, जो पासवर्ड आपको आया रहेगा ओल्ड वाला वो आपको उसमें डालना होगा, ठीक। उसका जो नया पासवर्ड आपको अपने मन से बनाना है, जैसे आपका नाम @1234, वो इस प्रकार का आप पासवर्ड बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो पासवर्ड आपका डिक्लेरेशन में समझा दिया कि ये पासवर्ड आपका डिक्लेरेशन हो गया, ओके। पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बना दिए, फिर पासवर्ड बनाएगा, फिर कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा कंटिन्यू कर लेंगे तो अब आपको आ जाएगा पर्सनल डिटेल। अब जो आपको पर्सनल डिटेल्स जो मैंने पहले ही इस पे बता दिया कि ये चीज जो आपको भरा रहा था वो सब तो डाल दिया, ये मम्मी पापा जो भी नाम सब डेट ऑफ बर्थ ये तो डाल दिया था, ये ठीक है, ये सब तो डाल कर समझा दिया था, ये हो गया था आपका, ठीक है। ये करने के बाद ये जब आपका पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया ना, तो आपको जो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स है, ठीक है, उसके बाद आपका डिक्लेरेशन है। एडिशनल डिटेल्स में क्या हो जाता है दोस्तों, जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एडिशनल डिटेल्स में क्या डालना होगा, जैसे आपको तो मतलब क्वालिफिकेशन तो डाल दी आपने, एडिशनल हो गया आपका एड्रेस, कि आपका एड्रेस क्या होगा, ठीक है, तो किस प्रकार का आपका एड्रेस होगा वो आपको डालना होगा, ठीक है। इसके बाद एड्रेस डालने के बाद आपका एडिशनल चीज बता रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद आप इंडियन है कि मतलब जिस जो भी है वो आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कास्ट होगा, जनरल, ओबीसी, बीसी, ईबीसी जो भी है वो आपको डालना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो एडिशनल डिटेल्स है, एड्रेस है, ये सब आपको उसमें डालना होगा, ठीक है। एड्रेस, ईमेल, मतलब आपका नेशनलिटी जो क्या है वो चीज, ये सब जो कंप्लीट करके आपको डालना होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप की बात बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि पर्सनल डिटेल्स में आता है, टोटल चीज पर्सनल डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल्स, जो एडिशनल में आप डालेंगे एड्रेस वगैरह सब, और इसके जब एड्रेस वगैरह सब हम डाल देंगे ना दोस्तों, ये सब चीज डालने के बाद यहाँ पे हमको आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन। जैसे ही सेव और नेक्स्ट करेंगे ना दोस्तों,
तो आपको डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन मांगेगा कि आपने जितना डिटेल डाला है वो सब डिटेल सही है कि नहीं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो एडिशनल डिटेल्स डाल देना है। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप एडिशनल डिटेल डाल देते हैं, जो भी आपका मांगा जा रहा है, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे आपका जो भी नेशनली मांग रहा है, जो भी मांगा जा रहा है वो डाल देते हैं, तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट या सेव एंड प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू ओटीआर, तो प्रीव्यू ओटीआर कीजिएगा ना दोस्तों। तो प्रीव्यू ओटीआर में आपको जो भी डिटेल भरा होगा ना वो सब आपको दिखाएगा कि आपने क्या भरा क्या नहीं भरा है। सब कुछ कंप्लीट अगर आपका सब सही है तो आप जैसे प्रीव्यू ओटीपी आपको सबमिट करेगा तो एक ओटीपी जाएगा और आपका ओटीपी डाल के इसको सबमिट हो जाएगा। कभी कभी नहीं हो जाता, कभी चला भी जाता दोस्तों, वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी नहीं है। सबमिट कर दीजिएगा तो आपका ओटीआर कंप्लीट होगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जब को 110 करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा दोस्तों, वैसे रजिस्ट्रेशन हम मुझे लगता है कि शुरू में ही आ जाता है, वैसे एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और वो आपको आ गया तो कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हम दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट नया फॉर्म भरेंगे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी नया फॉर्म अभी आएगा, जैसे जीडी का फॉर्म आने वाला है, तो आपको ना उसके नीचे में, आपको नीचे में जो है दोस्तों, वो आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन यहाँ पे नीचे में खुल के आ जाएगा। यहाँ ये देख रहे हैं लाइव एग्जामिनेशन, यहाँ पे नीचे में आपको आ जाएगा ऑप्शन कि नया फॉर्म आप जो भरेंगे, जो आपको फॉर्म भरना है वो नया फॉर्म जो मतलब जैसे एसएससी जीडी का या जो भी फॉर्म आएगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आपको एसएससी जीडी का फॉर्म भरना है। तो वहां पे आपको अप्लाई नाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा और इस प्रकार से आप अप्लाई नाउ करने का ऑप्शन में घुस जाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो जो आपको डिटेल डालना है वो मतलब जो जो डिटेल मांगा जा रहा है वो आप डालिए और उस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप करके निकल सकते हैं। दोस्तों एसएससी में जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे ना, अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कुछ गलती हो गया तो वो सुधार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। मगर जब आप सेकेंड स्टेप जब कोई फॉर्म भर लेते हैं उसमें कुछ गलती हो जाता है, मे बी शायद, तो आपको एडिट करने का चार्ज लगता है। उसका शायद 200 या 500 करके चार्ज है। हाँ, शायद फर्स्ट टाइम 200 बार है और उसका सेकंड टाइम में कुछ फिर एडिट करना है आपको तो फिर 500 का शायद चार्ज है। जबकि फीमेल कैंडिडेट को फॉर्म भरने का कोई पेमेंट नहीं लगता है, मगर जब सुधार आप करते हैं तो कुछ चार्ज कटता है, वो चीज ध्यान रखिएगा। तो जब आप फॉर्म भरेगा तो बहुत बारीकी से भरिएगा। बाद में रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लिए कुछ गलती है तो अभी भी रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, फॉर्म नहीं भरा है तो आपको कुछ गलती है तो रजिस्ट्रेशन में सही कर लीजिए पहले। वहां पे आपको एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है तो आप एडिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एडिट करके मतलब लॉगिन करिए, लॉगिन करके एडिट कर लीजिए, तो आप इस प्रकार से इसको रजिस्ट्रेशन को भी एडिट कर पाएंगे और आपका कुछ भी गलती होगा तो वो सुधर जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, आप लोग को समझ पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई दूंगा। अब वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू।